हेलो इंजीनियर्स, तो आगे बढ़ाते हैं हमारी सीरीज को, क्योंकि मैं ले आया हूं एक और वीडियो हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन में, जिसका आज हमारा वीडियो है मास्टरिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन। मैं आज आप लोगों को अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आप हाईवे कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेशन बना सकते हो। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा डेटा पुट ऑन किया था हमारी एक्सेल शीट में। अब हम लोग उसी डेटा के बेस के ऊपर एक पूरा एस्टिमेशन बनाने वाले हैं आज हाईवे कंस्ट्रक्शन का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह का वक्त जाया किए। तो इंजीनियर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था ड्राइंग के थ्रू, और उस डेटा के थ्रू हम लोगों ने वहां पर क्या क्या निकाली थी, लेंथ निकाली थी, विड्थ निकाली थी और हाइट निकाली थी। लेकिन आज हम लोग क्या निकालने वाले, आज हम लोग रेट्स निकालने वाले। हम लोग रेट्स निकालने वाले हैं, तो रेट्स कहां से लेने वाले हम लोग वो समझते हैं। आज हम लोग रेट्स निकालने वाले हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नेशनल हाईवे जोन का, जिसे कहा जाता है शेड्यूल ऑफ रेट, जिसे आप लोग SOR के नाम से भी जानते होंगे। ये हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। आज हम लोग रेफरेंस लेने वाले हैं छत्तीसगढ़ के SOR का। आप जिस स्टेट के हैं उस SOR का आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप कौन से स्टेट्स हैं ये जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो देखकर कौन से स्टेट्स का हाईवे कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेशन बदलने वाला है, बेहतर होने वाला है। तो ये है शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स। स्पेसिफिक रोड और ब्रिज वर्क के लिए, बिल्डिंग के लिए भी SOR आता है, उससे हम लोग बिल्डिंग का एस्टिमेशन करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रोड और ब्रिज का। तो थोड़ा सा डिटेल पहले इसे रेट्स को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप लोगों को डिटेल्स मिलेंगी शेड्यूल ऑफ रेट्स की, NH जोन की, कहां का है, रायपुर का है, डेटेड कब की है, 1/7/2022 की है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन जो हमारे काम का है हम सीधा वहीं चलेंगे। यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर्स मिलेंगे, पर्टिकुलर्स और सीरियल नंबर और जनरल नोट्स, और उसके बाद पेज नंबर आप लोग यहां से आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको अपने एस्टिमेशन में क्या समझना है, जैसे कि हम लोगों ने एस्टिमेशन सबसे पहले किस चीज़ का निकाला था कि क्लियरिंग अगेन ग्रबिंग करवानी है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों को देखिए साइट क्लियरेंस वर्क में जाना होगा। अगर हम लोगों को एक्सकेवेशन करवाना है तो हम लोगों को किस में जाना होगा, अर्थ वर्क एंड सॉइल इरोजन कंट्रोल में जाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सबग्रेड का मटेरियल पता करना है कि आखिर सबग्रेड का रेट क्या होगा, अगर मैं सबग्रेड कहीं और से खरीद के लेके आता हूं तो उसका रेट क्या होगा, अगर मैं उसी मटेरियल को जो मैंने एक्सकेवेट किया हूं उसे ही मुझे सबग्रेड में यूज करना है तो उसका रेट क्या होगा। ये सारी चीजें आपको सब बेस कोर्सेस में मिल जाएंगी, जो कि नॉन बिटुमिनस में आएगा। उसके बाद आप लोगों को बेसिस एंड सरफेस कोर्स बिटुमिनस के बारे में पता करना है, तो चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप रिजिड पेमेंट बना रहे हो तो भैया उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है। अगर आपके रोड में किसी तरह का जियोसिंथेटिक मटेरियल आप लोग यूज कर रहे हो तो उसे चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स है, यहां से आप लोग पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हो। अगर आपको रिपेयर करना है तो जो है वो 17 नंबर पे भी दिया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है जिससे आप लोग पता कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं, क्योंकि पहला तो जनरल नोट्स ही थे। चैप्टर नंबर 1 यहां पर जो है आप लोगों को जनरल नोट्स मिलेंगे, ठीक है। पूरे जनरल नोट्स रहेंगे यहाँ पे। कैरियज एंड सप्लाई मटेरियल्स के बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, और ये मैंने छोटा किया है ताकि हम जल्दी पेज को करें। और ये आ गया यहाँ पर मेरे साइड पर कुछ ट्रीज थे जो कि 300 mm से 600 mm की उनकी गर्थ थी, मतलब उनकी जो सरकमफरेंस था वो, उनका चौड़ाई जो थी वो 300 से 600 mm की थी। तो मैं उसका रेट यहां से ले सकता हूं। कटिंग, मुझे ट्री को काटना है, उसे निकालना है, उसकी स्टम्प्स को, उसकी रूट्स को, और उसके बाद मुझे उसे कहां तक जो करना है, सर्विसेबल मटेरियल विथ लिफ्ट अप टू लीड ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर तक मुझे उसे उठाकर ले जाकर फेंकना भी है या फिर दूर रखना भी है। तो ये मेरे इसमें इंक्लूड रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर 300 से 600 mm की गर्थ है तो भैया 413 रुपये, 600 से 900 की है तो 496 रुपीज़, अगर 900 से 1800 है तो 759 रुपये, और अगर 1800 के ऊपर का है, जितने भी 1800 के ऊपर के होंगे तो उनको डायरेक्ट 1215 रुपये। तो हर चीज़ का एक रेट होता है, मुझे आप लोगों को ये समझाना है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी एक्सेल शीट बनाई है। चलिए उस एक्सेल शीट को मैं आप लोगों को पहले ही दिखा देता हूं। तो यहां पर होता है डिस्क्रिप्शन, यूनिट नंबर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ये तो एक एस्टिमेशन का पार्ट हो गया, जहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं,
हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट का एस्टिमेशन। लेकिन अगर आपको डिटेल एस्टिमेशन सीखना है हाईवे कंस्ट्रक्शन का, तो आपको सिविल गुरुजी की 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एनरोल करना होगा, जहां पर आपको रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट का पूरा डिटेल में एस्टिमेशन बताया जाता है विद एक्चुअल रियल केस स्टडी के साथ। और अगर आपको बिल्डिंग का डिटेल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सीखना है एस्टिमेशन के साथ, उसकी बिलिंग सीखनी है, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना है, क्वांटिटी सर्वे सीखना है, ऑटोकैड सीखना है, सर्वेइंग सीखनी है, तो 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ही के लिए, जो आपकी स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी और आपको एम्प्लॉयबल बनाएंगी, इस इंडस्ट्री के हिसाब से फिट बनाएगी। तो आपको अभी कॉल करना है 9111001234 पर, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है यार। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। यह है हमारी एक्सेल शीट, जिसमें हमारा जो पहला आइटम है वो है कटिंग ऑफ ट्रीज का, जिसमें मैंने नंबर क्या क्या लिया हूं आप पे टेबल देखिए। सबसे पहले तो आइटम्स लिखे हैं मैंने, यहां पर जो आप लोगों को आइटम नंबर दिख रहा है वो आइटम नंबर क्या है, वो ये है, ठीक है, आइटम नंबर। ये हमें एसओआर का लिखना होगा कि मैं कौन सी जगह से रेट्स ले रहा हूं और कौन सी जगह से रेफरेंस ले रहा हूं। तो आप लोग देखिए 201 मैंने बी लिया हुआ है, मेरे पास 4 पेड़ है, 4 नंबर ऑफ पेड़ है, यूनिट क्या है, ईच है मेरा, 300 से 600 गर्थ है उनकी, और उनका रेट लिया हुआ है मैंने 585, और टोटल अमाउंट कितना आ गया, क्योंकि मैंने यहां पर 4 से इंटू कर दिया है तो ये मेरा टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लियरिंग एंड ग्रबिंग करवाई है, तो इसका क्या है 2.03। तो चलिए एक बार आप वो भी देख लीजिए 2.03। तो क्लियरिंग एंड ग्रबिंग मैंने करवाई है, जितने भी 300 mm के अंदर के उसमें जितने भी ट्रीज थे वो सब इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। अगर आप लोगों को 300 के ऊपर के पेड़ मिल रहे हैं, गर्थ की मैं सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद आपको 2.01 बी लेना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने डाली। रेट यहां पर जो है आप लोगों को मैनुअल मीन से करवा रहे हो, लाइट जंगल है, थ्रोनी जंगल है, उसके लिए अलग रेट है, हेक्टर के हिसाब से है, तो आपको उस हिसाब से यहां पर बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले आइटम समझ लिया, रेफरेंस टू मॉर्थ स्पेसिफिकेशन, कि मॉर्थ का कोई स्पेसिफिकेशन है तो इसमें ऐड करना है हम लोगों को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है आइटम का। उसके बाद यूनिट लिखना है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पहले यूनिट था ईच, 1 2 3 4 पेड़ ऐसे काउंट करते हैं आप लोग, दर्जन या किलो के हिसाब से नहीं, तो ईच। उसके बाद आप लोगों को क्लियरिंग एंड ग्रबिंग करवानी है हेक्टर में। उसके बाद आप एक्सकेवेशन करवा रहे हो क्यूबिक मीटर में, है ना, तो ऐसे आप लोगों को जो है अपने यूनिट लिखने हैं। स्क्वायर मीटर में हम लोग क्या करवा रहे हैं, बिटुमिन इमल्शन जो करवा रहे हैं वो स्क्वायर मीटर में लगेगा, तो उसे स्क्वायर मीटर में। तो इस तरीके से यूनिट हो गए। अगर ईच रहेगा तो वो नंबर में रहेगा, ठीक है, हेक्टर रहेगा तो उसकी लेंथ भी रहेगी, विड्थ भी रहेगी, है ना, क्यूबिक मीटर रहेगा तो उसकी डेप्थ भी रहेगी, उसकी टोटल क्वांटिटी सभी की निकलेगी, और उसके बाद उसका रेट रहेगा और अमाउंट रहेगा। तो इस तरीके से एक्सेल बनाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो हमको समझ में आ गया कि हमको रेट कहाँ से लेना है, हमको डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेना है, लेकिन हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए एस्टिमेशन बनाने की, कौन से पॉइंट्स हम लोगों को ऐड करने हैं। तो आप लोगों को हर एक पॉइंट ऐड करना है जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया है स्टार्टिंग से। तो चलिए एक एक करके एक एक आइटम से एक एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले कटिंग ऑफ ट्रीज तो हम लोगों को करवाने होंगे क्योंकि वहां कुछ ट्रीज अवेलेबल होंगे। उसके बाद क्लियरिंग एंड ग्रबिंग करवाया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या करवाया, एक्सकेवेशन करवाया। एक्सकेवेशन कितना करवाया हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे क्यूबिक मीटर में लेंथ कितनी है, 1000 है। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने 1000 क्यू लिया है। फिर उसके बाद 1000 मतलब 1 किलोमीटर है। उसके बाद विड्थ है मेरे पास, डेप्थ 0.4 मतलब 400 mm मैंने खुदाई करवाई है, एक्सकेवेशन करवाया है। उसके बाद टोटल क्वांटिटी मेरी कितनी आ गई, 6360। रेट है 100 रुपए। 100 रुपए रेट क्यों है, 100 रुपए रेट क्यों है, चलिए देखते हैं 100 रुपए रेट क्यों है। एक्सकेवेशन में देखना है हमें, तो सबसे पहले देख लेते हैं 3.03 है हमारा, तो 3.03 में चलेंगे हम लोग। थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, यहां आ गए हम लोग। तो देखिए यहां पर रेट क्या है, एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल विद डोजर विद लीड अप टू 1 किलोमीटर तक मतलब 1000 मीटर। एक्सकेवेशन फॉर रोडवे इन सॉइल मैकेनिकल मीन्स इंक्लूडिंग कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ साइड एम्बैकमेंट डंपिंग एरिया विद lead up to 1000 meters including trimming bottom side slopes and accordance to the requirement of lines grades across section as per relevant clauses section 300। और रेट क्या है 100 रुपए पर क्यूबिक मीटर। तो यही हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग उसमें डाल सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन, यूनिट और हमारा रेट
उसी के साथ साथ आप लोगों को क्या मिल गया, यहां से क्लॉजेस का नंबर मिल गया है और यहां से रेफरेंसेस मिल गए हैं। हमें सिर्फ जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वांटिटीज लेके आई थी, यूनिट, नंबर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, क्वांटिटी, और उसी के बाद हम लोगों ने ये प्रोसेस में हमको पूरा लिखना है। ठीक है, एक्सकेवेशन के बाद क्या करवाओगे, एम्बैकमेंट करवाओगे, तो एम्बैकमेंट का रेट लिखा हुआ है यहां पर। ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन एम्बैकमेंट विद अप्रूव्ड मटेरियल सिलेक्टेड सॉइल हैविंग CBR वैल्यू 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा, उसका प्राइस बता रहा है ये हमें कि रेट 318 रुपए है भैया क्यूबिक मीटर में। ठीक है, कितना डलवा रहे हैं उसके हिसाब से। अब हमारा एम्बैकमेंट कितना है, 700 mm का है, तो 700 mm का एम्बैकमेंट हो गया, विड्थ हो गई, क्वांटिटी टोटल निकल के आ गई, लेंथ हमारे पास पहले से ये 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का रोड बनाना है हमको। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड भी ले लिया हम लोगों ने, तो सबग्रेड में 43 रुपीज का है। 43 रुपीज कैसे, एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के प्राइस में इतना फर्क क्यों है, तो चलो देखो ध्यान से। हम लोगों ने बाहर से मंगवाया था, ऑब्टेन फ्रॉम बोरो पिट्स विथ ऑल लिफ्ट्स एंड लिड्स, इसलिए ये महंगा है, बाहर से मटेरियल मंगवाया है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड विथ मटेरियल डिपॉजिटेड फ्रॉम रोडवे कटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड विथ अप्रूव्ड मटेरियल हैविंग इफेक्टिव CBR वैल्यू मोर देन 8%, unless specified otherwise in contract, deposited at site from roadway cutting and excavation from drain, foundation and other structure graded and compacted to meet। मतलब कि ये कह रहा है कि भैया हमने बाहर से मटेरियल नहीं मंगवाया है, हमने वहीं का एक्सकेवेशन किया है और वहीं लगा रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो रेट लग रहा है वो लग रहा है 43 रुपीज, क्योंकि बाहर से खरीदे नहीं। और हमें खरीदने के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि हमको जो भी यार खर्चा बचाना है तो हम लोगों ने वही लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने। हम लोगों को देखो दोनों में यूज कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको समझाने थे ये दोनों क्लॉज, इसलिए मैंने दोनों क्लॉज लिया हूं। ठीक है, वरना अगर साइट के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है जो आप सबग्रेड में यूज कर सकते हो, तो आप एम्बैकमेंट में भी यूज कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें CBR वैल्यू 5% से ज्यादा चाहिए और यहां पर 8% से ज्यादा। जब 8% से ज्यादा वाली मीट हो जा रही है तो 5% से ज्यादा वाली भी मीट हो ही जाएगी। तो इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये दोनों पॉइंट लिखे। तो 8% से ज्यादा की CBR वैल्यू वाला मटेरियल अगर साइट पर अवेलेबल है एक्सकेवेशन के बाद, तो वो आप लोग यूज कर सकते हो, उसका पैसा लगेगा बस 43 रुपए, 43 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या लग रहा है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड। उसके बाद ग्रैनुलर सब बेस लगा लिया हम लोगों ने, ग्रैनुलर सब बेस भी लगेगा हम लोगों को GSB। प्लांट मिक्स मेथड से मैकेनिकली क्रश स्टोन लेके आ रहे हैं हम लोग। रेट कितना है भैया, देख लो, 1663 रुपीज क्यूबिक मीटर का हमारा GSB आता है, महंगा मटेरियल है। फिर वेट मिक्स मैकेडम लगवाया हम लोगों ने, 1861 का रेट है इसका। ठीक है, 1861 का रेट है, हम लोगों ने 2 बार लगवाया है ना, अलग अलग ग्रेड होगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को लगाना है बिटुमिन इमल्शन करवाना पड़ता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि हम लोगों को बिटुमिन इमल्शन लगवाना है। ठीक है, उसका रेट कितना है, देखो स्क्वायर मीटर में आ गया तो कितना है, 67 स्क्वायर मीटर है, मतलब कि क्या है, 2 है, मतलब कि लेंथ और विड्थ है, डेप्थ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, लेंथ है विड्थ है 67 के हिसाब से। पूरे के पूरे प्राइम कोड ही जो है हमारा कितने रुपए का लग रहा है देखो। फिर टैग कोड लगाना है हम लोगों को, टैग कोड भी हमारा स्क्वायर मीटर में है, नंबर कितने हैं, 2 टैग कोड लगने वाले हैं। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ही टैग कोड लगता है, लेकिन हम 2 लगा रहे हैं। ठीक है, कहां का लगा रहे हैं हम लोग, एक WMM के ऊपर भी लगा रहे हैं और DBM और बिटुमिन कंक्रीट के बीच में भी लगा रहे हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों को एस्टिमेशन बनाकर दिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स भी डाल दिए हैं। ठीक है, डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम भी हम लोगों को लगाना है। रेट कितना है, 9101 रुपए का रेट है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेंसर मशीन से लगवा रहा है। बिटुमिनस कंक्रीट का रेट देखिए आप लोग कितना है, 10,681 है। उसके बाद सील कोट का प्राइस, रोड मार्किंग का प्राइस, कंस्ट्रक्शन ऑफ शोल्डर का प्राइस, कंस्ट्रक्शन ऑफ RCC ओपन ड्रेन का अगर आप लोग देखो तो मीटर के हिसाब से है ना, मीटर के हिसाब से। रेट कितना है, रेट है 311 है ना, 3111 रुपए। और ये हो गया हमारा लास्ट एस्टिमेशन। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को पॉइंट्स दिखाए हैं इसमें डालकर। ठीक है, रेट्स कहां से लिए हम लोगों ने, रेट लिए है भैया हम लोगों ने SOR से, हम लोगों ने इसके डिस्क्रिप्शन ले लिया है SOR से, और इसके बाद इसके जो मेजरमेंट्स है वो हम लोगों ने कहां से लिए, हम लोगों ने वो पिछले वीडियो में लिए। तो अगर आप लोगों को पिछला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि मेजरमेंट तो मैंने वहीं बताए हैं। तब जाके आप लोगों को हमारा ये 3 वीडियो की जो सीरीज थी, जिसमें आज हम लोग एस्टिमेशन तक पहुंचे हैं, आपको ये तीनों देखने होंगे, तभी आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
तो यार ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट हो गया एस्टिमेशन, हाईवे एस्टिमेशन से रिलेटेड। अगर आपको डिटेल में हाईवे एस्टिमेशन सीखना है, खुद डिटेल में सॉल्व करना है, तो उसके लिए सिविल गुरुजी आप लोगों को 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हाईवे कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेशन भी सिखाता है। यहां पे तो मैंने सिर्फ बात की फ्लेक्सिबल पेमेंट की, मतलब कि डामर की रोड की, लेकिन आपको 2 महीने की ट्रेनिंग में रिजिड पेमेंट का भी हाईवे कंस्ट्रक्शन बताया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, डॉवेल बार ऐड हो जाती है, टाई बार ऐड हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते हुए मैं आप सभी के साथ कहना चाहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।